का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? पहले दादा आया, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। यही ना है? अरे बोलो ना भाई, यही ना है? तरतीब तो यही है, पहले दादा, फिर बाप, फिर पोता। कि पहले पोता आ जाएगा, दादा बाद में आएगा? लेकिन कुर्बान जाइए, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, और नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है, नाना रह जाता है, नवासा चला जाता है। वक्त मुतअय्यन है, वक्त मुकर्रर है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी मां बहनों, हमेशा तैयार रहो, कब बुलावा आ जाए, कब यहां से सफर करना पड़े। देखो, जो सिपाही होगा तो वो हमेशा तैयार रहता है कि नहीं रहता है? अरे बोलो भाई, जो सिपाही तैयार रहता है ना। हमारा हिंदुस्तान का बॉर्डर है नेपाल बॉर्डर। अभी 2 रोज पहले मेरा प्रोग्राम नेपाल के अंदर में था, तो बॉर्डर पे गाड़ी, बॉर्डर के इसी पार में गाड़ी को रोक दिया गया। नेपाल से गाड़ी आई, बॉर्डर के उसी पार है, और कुर्बान जाओ, वहां कई सिपाही फोर्सेस नेपाल के अलग ड्रेस में बंदूक लेके खड़ा था। आधार कार्ड देखा, अब इंडियन है। ले जाने वाले कहाँ लेके जा रहे हैं? कि हमारा बोक्ता है, ये जलसा करने जा रहे हैं। और कुर्बान जाओ, इधर हमारे भारत का, इंडिया का फोर्स इधर ये बंदूक लेके तैयार है। क्यों तैयार है? पता ये चला कि सिपाही हमेशा तैयार रहता है। ए मुसलमानों, तुम दीन का सिपाही हो, हमेशा तैयार रह जाओ, ना जाने कब वहां का बुलावा आ जाए, तो उस वक्त फिर अफसोस ना करना पड़े कि आहा, मरे तो हम, लेकिन तौबा करने की मोहलत ना मिली। जलसे में मैं पहुंचा तो इशा की नमाज हो रही थी। क्या हो रही थी भाई, बोलो? इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी यहीं रोको, नमाज पढ़ लेते हैं। जलसा तो पहुंच ही गए हैं, जमात खड़ी है, वजू था, जमात में जाकर शरीक हो गए। और जब नमाज पढ़कर निकले, गाड़ी के पास आए हम, तो 4-5 नौजवान मेरे पास आया। वो लोग आपस में बात कर रहा था, आया, मुसाफा किया, सलाम किया, मुसाफा किया। तो हमने कहा कि बेटा नमाज नहीं पढ़े? तो बोला कि नहीं पढ़े। हमने कहा कि जलसे में आए हो? बोला कि हाँ। हमने कहा कि नमाज पढ़े काहे नहीं? तो उसमें से एक लड़का बोला कि हजरत मजबूरी थी इसीलिए नहीं पढ़े। तो हम बोले, मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल बात ये है कि हम पानी नहीं लिए। नहीं समझे? ये किए पानी नहीं लिए। हम बोले कि अल्लाह का बंदा, पानी नहीं था तो मिट्टी तो थी। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां पर गंगा का पानी मौजूद है, यमुना का पानी मौजूद है, सरस्वती का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, कनकई का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, कुएं का पानी मौजूद है, पोखर का पानी मौजूद है, तालाब का पानी मौजूद है, और इसको पानी नहीं मिल रहा। बोलो बोलो, तुम पाक भी नहीं रह सकते, तुम्हें पानी नहीं मिल रहा। और बताइए, कुर्बान जाइए, उस कौम का क्या होगा जिस कौम के नौजवानों को पेशाब करने का ढंग तक मालूम नहीं, पेशाब कैसे करना है। बेहतर तरीका है पेशाब करने का। कैसे करना चाहिए? खड़ा होके कि बैठ के? अरे बोले, आप लोगों से पूछ रहे हैं पेशाब बैठ के करना चाहिए कि खड़ा होके करना चाहिए?
हाँ, बैठ के ना। देखिए बच्चा बोल रहा बैठ के, ये बच्चा को पता है बैठ के पेशाब करना चाहिए। अच्छा, साइंस भी इस बात पर मजबूर हो गई है रिसर्च करके कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज साइंस कह रही है रिसर्च करने के बाद कि जो खड़ा होकर पेशाब करता है उसको बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारी ये घुटने की दर्द उसकी शुरू हो जाती है, कमर का दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है, किडनी पर असर पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि बैठकर पेशाब किया जाए। हमारा नौजवान, बाज नौजवान, सब नौजवान के बारे में नहीं करें, बाज नौजवान चैन खोला, पंप शर्ट शुरू। लो, ये कौन तरीका है भाई? अरे ठीक है जीन्स पैंट पहने हो, हम समझ रहे हैं तुम बैठ नहीं पाओगे। इतनी फिटिंग वाली जीन्स पैंट अभी आई है, पूरा चुस्त, उसमें बैठ पाएगा वो नहीं बैठेगा। वो जानता है अगर बैठ गए तो मैदान